परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आज फिर से हम एक बार आए हैं उसके वचन को अध्ययन करने के लिए। और आज मैं विशेष रूप से एक विशेष पुस्तक से आरंभ करना चाहता हूं जिसका नाम है यूहन्ना की पहली पत्री। आपने जो पढ़ा था पहले वो यूहन्ना रचित सुसमाचार था, पर अब जो आप पढ़ने जा रहे हैं ये यूहन्ना की पहली पत्री। यूहन्ना यीशु मसीह के एक चेले थे जिन्होंने कि ये पत्री लिखी जो कि आप इस समय देख रहे हैं। और इस पत्री को लिखने से पहले मैं आपको ये पढ़ने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यूहन्ना जो थे वो काफ़ी उम्र दराज हो चुके थे और उन्होंने बहुत सी जगहों पर जाकर परमेश्वर का सुसमाचार सुनाया, बहुत से आश्चर्य कर्म किए और बहुत से लोग प्रभु यीशु मसीह के पास आए। पर इस समय जो कलीसिया में थे उसका नाम था एफिसुस। एफिसुस जो है वो ग्रीस की प्रोविंस की एक कलीसिया थी। कलीसिया के मतलब लोगों का एक समूह जो यीशु मसीह को मानते थे। अब वहाँ पे जब यूहन्ना साहब पहुँचे तो उन्होंने क्या किया, इस पत्री को उन्होंने लिखा। और इस पत्री को लिखने के समय उनके मन में कुछ विशेष बातें थीं जो कि विदित करना चाहते हैं। और उसमें से सबसे मुख्य बात ये थी कि वहाँ पे कुछ ऐसे लोग थे जो कि सुसमाचार को परवर्ट कर रहे थे, यानी कि उसके मतलब गलत सलत मतलब निकाल रहे थे और गलत सलत मतलब निकाल के वो दूसरी चीज़ों की शिक्षा लोगों को देना चाहते थे जिससे कि लोग बहक जाएं और उस विश्वास में आगे ना बढ़ें। परंतु यूहन्ना ने ये पत्री जो लिखी वो उन्होंने इसीलिए लिखी ताकि जो लोग प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं वो विश्वास में दृढ़ रहें और बहके ना। सबसे पहले यदि आप देखें तो यहाँ पे वो क्या कहता है, उस जीवन के विषय में। कौन से जीवन के विषय में? प्रभु यीशु मसीह के बारे में बता रहा है। और यदि आपने यूहन्ना रचित सुसमाचार गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट जॉन एंड देन यू आर रीडिंग द लेटर्स ऑफ सेंट जॉन, सो वो एक ऐसा डॉक्यूमेंट था जो कि इस हिस्टोरिकल ऐतिहासिक डॉक्यूमेंट था जो कि यीशु मसीह को उन्होंने उसके ऊपर पूरा रिसर्च करके और तब उन्होंने इस चीज़ को लिखा था। परंतु यहाँ पे जो आप देख रहे हैं वो यूहन्ना ने पत्री लिखी है जो कि उस कलीसिया की या उस समूह की, उस मंडली की, उस मंदिर के लोगों के समूह की स्थापना के बाद उन्होंने करी है। अब जब यहाँ पे आप आएंगे तो आप देखेंगे कि एक बहुत विशेष चीज़ है। विशेष चीज़ ये है कि बिल्कुल उसी फिलोसॉफिकल भाव में जिसमें कि यूहन्ना रचित सुसमाचार का पहला अध्याय लिखा गया है वैसे ये भी आरंभ होती। कभी अगर आपको मौका मिले और आप मिलाना चाहें तो मैं तो ज़रूर कहूँगा कि आप इसको मिला के देख लीजिए कि इन दोनों में क्या अंतर है और क्या इन दोनों में एकता पाई जाती है। और अगर आप ये देख लेंगे कि इनके अंदर क्या एकता पाई जाती है तो आपको समझ में आ जाएगा कि यूहन्ना साहब जो कह रहे हैं वो वास्तव में क्या कह रहे हैं। अब मैं पढ़ना चाहता हूँ ताकि आप शुरू कर दें इसको। पढ़ने के लिए आप मेरे साथ निकाल लीजिए यूहन्ना की पहली पत्री और उसका पहला अध्याय। और मैं पहले पद से आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ, आप उसको स्क्रीन के भी देख सकते हैं। उस जीवन के विषय में जो आदि से था, जिसे हमने सुना, जिसे हमने अपनी आँखों से देखा, वरन जिसे हमने ध्यान से देखा और अपने हाथों से छुआ। इसके मतलब क्या है? अब उसने इस जीवन को क्या कर दिया? पर्सोनिफाई कर दिया। अंग्रेज़ी में हम इसको बोलते हैं पर्सोनिफिकेशन, व्याकरण में इसको बोलते हैं पर्सोनिफिकेशन। उन्होंने उसमें एक व्यक्तित्व डाल दिया। दिस इज़ नॉट अ कॉन्सेप्ट, दिस इज़ नॉट अ थियोलॉजी, दिस इज़ नॉट समथिंग एब्स्ट्रैक्ट। ये मैं आपसे इसलिए कह रहा हूँ कि आज की जो फ़िलासफ़ी है, जो दर्शन शास्त्र है और बहुत सी चीज़ें जो मनोविज्ञान, साइकोलॉजी में पाई जाती हैं, उसमें बहुत से लोग जो विचारधारा को प्रस्तुत करते हैं वो एब्स्ट्रैक्ट रहती है। एब्स्ट्रैक्ट के मतलब कि आप उसको पकड़ नहीं सकते, उसमें जो मतलब आपको निकालना वो निकाल दीजिए। परंतु सत्य को दिखाया जाता है कि इट्स नॉट व्हाट यू कॉल, एकदम जो सत्य है वो दृढ़ नहीं है परंतु बहुत से रूपों में पाया जाता है। यहाँ पे यूहन्ना ने क्या किया, वो जिसको कि आप एब्स्ट्रैक्ट समझ रहे हैं उस जीवन को उसने क्या किया, उसने उसको एक व्यक्ति विशेष में ला दिया। और वहाँ पे कहता है जिसे हमने ध्यान से देखा, वरन जिसे, अब वो क्या कहता है, तीसरा स्टेज,
हाथों से छुआ। उस जीवन, वो जीवन क्या हुआ, वो ये जीवन प्रकट हुआ और उसे हमने देखा और उसकी तुम्हें क्या देते हैं, गवाही देते हैं। नाउ द व्हाट ही इज ट्राइंग टू से इज कि हमने जो जीवन देखा है, जिस जीवन की हम तुमसे बात कर रहे हैं, वो जीवन वो है जिसको कि हमने देखा है, जिसको कि हमने छुआ है, जिसके के साथ हम रहे हैं, जिसके के साथ हमने खाना खाया है, जिसके के साथ हमने पानी पिया है। अर्थात अब वो परमेश्वरत्व को संपूर्ण रूप से शरीर में ले आया। अभी आप आगे देखेंगे किस प्रकार से ये विचार डिवेलप होता है। ये परमेश्वर का व्यक्तित्व, द पर्सनैलिटी ऑफ द अल्टीमेट गॉड, गॉड हु हैज़ नेवर बीन क्रिएटेड, द अनक्रिएटेड बीइंग, एक व्यक्ति जो कि आदि से है, अनंत है, ना जिसका कोई शुरू है ना जिसका कोई अंत है। आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था, जैसे यहाँ पे यूहन्ना क्या कहते हैं, आपने देखा होगा, जो आदि से था, उस जीवन के विषय में जो आदि से, ये आदिवश वो शब्द जो है मैंने आपको बताया था। यहाँ देखिए आदि जो लिखा हुआ है, ये ग्रीक भाषा में या यूनानी भाषा में ये वही शब्द है जिसको हम बोलते हैं आर्खे। आर्खे मीन्स, जिससे कि हमारा अंग्रेज़ी का शब्द में निकला है कि उसको हम क्या बोलते हैं, आर्केइक, यानी कि पुरातत्व। परंतु यूनानी भाषा में इस आर्खे शब्द का अर्थ है कि जिसका ना कोई आरंभ है ना जिसका कोई अंत है। ये आपको बहुत यूनिक चीज़ मिलेगी केवल परमेश्वर के वचन में, और कहीं नहीं मिलेगी। कि परमेश्वर ने अपने आप को जब प्रकट किया तो उसने अपने आप को क्या किया, ऐसा बताया कि वही आदि से है। अब यदि आप प्रकाशित वाक्य में जाएंगे तो वहाँ पे आप क्या पढ़ेंगे, वहाँ पे लिखा हुआ है, यीशु मसीह कह रहे हैं, आई एम अल्फ़ा एंड ओमेगा। यूनानी भाषा का शब्द अल्फ़ा पहला लेटर है और आखिरी लेटर क्या है, ओमेगा। यीशु मसीह कह रहे हैं, मैं ही आदि और मैं ही अंत हूँ, यानी कि मैं आदि और अंत के परे हूँ। आई एम गॉड इज़ आउटसाइड ऑफ टाइम। इसको आपको समझना पड़ेगा। अब मैं आपको एक परिभाषा देना चाहता हूँ, मेरी आशा है कि आप उसको या तो लिख लेंगे या समझ जाएंगे। व्हाट इज़ वन ऑफ द क्रूशियल डेफिनेशन ऑफ हु गॉड इज़, परमेश्वर की वो एक परिभाषा क्या है। वो परिभाषा ये है, अक्सर हम कहते हैं ही इज़ द अनक्रिएटेड बीइंग विच इज़ ट्रू, बिल्कुल सत्य है। वो सृष्टि करा हुआ व्यक्तित्व नहीं है। परमेश्वर की सृष्टि किसी ने नहीं करी, वो स्वयं ही सृष्टि करता है। अब दूसरी चीज़ आप परमेश्वर के बारे में क्या जानते हैं, परमेश्वर के बारे में दूसरी चीज़ आप ये जानेंगे कि परमेश्वर जो है वो अनादिकाल से अनादिकाल तक है। ही इज़ फ्रॉम इटर्निटी टू इटर्निटी, मतलब उसका जो आखिरी बिंदु है, आदि बिंदु और अंत बिंदु, वो है ही नहीं, अनादिकाल से अनादिकाल तक। अब उसकी एक और परिभाषा मैं आपको देना चाहता हूँ ताकि ये सीधे हमको समझ में आता है कि हम कौन से परमेश्वर की बात कर रहे हैं। हम नाम लेते हैं, कभी कभी कोई इस नाम से बुलाता है, कोई इस नाम से बुलाता है, पर जब हम अपनी फिलॉसफी में उसको लपेटते हैं तो उसको हम जो है उस जगह पे ले आते हैं कि हम ये भूल जाते हैं कि ये परमेश्वर है। परमेश्वर, गॉड is the cause of all things and he exists outside of his creation because he has the cause of existence within himself. फिर से मैं बोल रहा हूँ आखिरी सेंटेंस, God has a cause of existence within himself. Man has a cause of existence outside of himself. Everything that we see, every piece that we see, हमारे हाथ में कोई भी चीज़ है, ये क्या है, this is not a cause of, this does not have a cause of existence within himself. इसको किसी ने बनाया है, इसके अस्तित्व का प्रमाण जो है वो इसके बाहर है। परमेश्वर के अस्तित्व का कारण उसी के अंदर पाया जाता है, बिकॉज ही इज़ द अनक्रिएटेड बीइंग। और यही यूहन्ना साहब यहाँ कह रहे हैं। अब आप देखें कि वो परमेश्वर को कई नाम दे रहे हैं। परमेश्वर क्या कह रहे हैं, जो जीवन कह रहे हैं, ठीक है। फिर वो परमेश्वर को क्या कह रहे हैं, और आपने आगे देखा परमेश्वर को एक चीज़ और कह रहे हैं, वो
वो कह रहे हैं परमेश्वर जो है उसमें जीवन है, ठीक है। जीवन के बाद वो कह रहे हैं कि वो एक व्यक्ति है। अब ये क्या कहते हैं? अब ये कहते हैं कि परमेश्वर ज्योति है। 5वें पद में देखिए, जो समाचार हमने उससे सुना और तुम्हें सुनाते हैं वो ये है कि परमेश्वर ज्योति है। 3 प्रकार के शब्दों से यूहन्ना उसकी व्याख्या करते हैं अपनी सारी पत्रियों में, जितनी भी उन्होंने लिखी, जितने भी उनके अभिलेख हैं। पहला चीज़ क्या अभी हमने पढ़ा? जीवन। दूसरा चीज़ हम यहाँ पढ़ रहे हैं क्या है? ज्योति। और तीसरी चीज़ जो है वो प्रेम है। जीवन, ज्योति, प्रेम। लव, लाइट, लाइफ। लव, लाइट, लाइफ। जीवन, ज्योति, प्रेम, लव, लाइट, लाइफ। इन तीनों को वो एक त्रिएक भाग में बांट देता है ताकि हम समझ जाएं। अब यहाँ पे क्या कहता है? परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। अब जब वो परमेश्वर को ज्योति कह रहा है तो जो शब्द वो यहाँ पे प्रयोग कर रहा है उसके मतलब क्या है कि परमेश्वर ही उस ज्योति का कॉज है, ठीक है। जो लाइट हमारे पास है, जितनी लाइट है संसार में, एवरी लाइट दैट वी सी। अब अगर आप फोटोग्राफर होंगे तो एक मीटर आता है, ठीक है। उस मीटर में बटन दबाइए तो वो लाइट को रीड करता है, विभिन्न प्रकार की लाइट को रीड करता है, वो रीडिंग दिखा देता है। मेरे पास है पर अभी मैं दिखा नहीं पाऊँगा आपको। अब उसमें जब वो फोटोग्राफर पिक्चर खींचता है तो वो देखता है, कहता अरे ये लाइट तो टंगस्टन की है। जो तार वाला बिजली का बल्ब पुराना होता है जिसमें येलो लाइट होती है, वो कहता है टंगस्टन की है, क्योंकि टंगस्टन धातु से वो लाइट निकलती तो पीली होती। फिर कहीं जाता है, देखता है, उसे दबाता है तो उसमें दिखाता है अरे ये तो हैलोजन है। हैलोजन एक गैस होती है, उससे लाइट निकल रही है। इस प्रकार से विभिन्न प्रकार की लाइट। बाहर जाता है, दबाता है तो कहता है अरे ये तो एम्बियंट है। एम्बियंट लाइट मतलब जो कि सारी जगह पे रिफ्लेक्ट होके आ रही है। हमारी जितनी भी ज्योति है, हमने असली ज्योति देखी नहीं। We have not seen the real light. We have only seen the reflective light. आप समझ रहे हैं? जो हमने देखी है वो परमेश्वर की ज्योति नहीं देखी है। वो ज्योति जो है वो रिफ्लेक्टिव लाइट है, क्योंकि परमेश्वर की ज्योति वो है कि जहाँ परमेश्वर उपस्थित हो जाता है वहाँ हमको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब जब हम आगे बढ़ेंगे, प्रकाशित वाक्य में पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि जब नया आकाश और नई पृथ्वी की गणना होगी, रचना होगी, और उस समय जब कि परमेश्वर अपने राज्य को स्थापित करेगा, उस समय आपको पता क्या है? उस समय वहाँ कोई बल्ब, कोई लाइट, कोई हैलोजन, कोई टंगस्टन, कोई सूर्य, किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि जहाँ परमेश्वर का पुत्र है वहाँ पर क्या है? ज्योति है। यू विल बी लिविंग इन ग्लोरियस लाइट। वो लाइट जो हमने कभी पहले देखी नहीं है। अब यहाँ पे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, यूहन्ना यीशु मसीह का चेला, यही बता रहा है कि परमेश्वर इज़ द सोर्स ऑफ लाइट। अब वो क्या कहता है? जब लाइट आती तो क्या होता है? ये आप साइंटिफिक फैक्ट बता रहा है। क्या तुमने कभी अंधकार को भगाने की कोशिश करी है? कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ज्योति जहाँ आती है अंधकार वहाँ टिक सकता है? कभी नहीं। इट ऑटोमेटिकली रन्स अवे। इसलिए हमारे समाज के अंधकार को दूर करने के लिए केवल एक ही मार्ग है। वो क्या है? सच्ची ज्योति जो जगत में आने वाली थी, जो कि हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है। यूहन्ना अपने सुसमाचार में, मैं समझता हूँ कि अच्छा होगा कि उसको हम देख लें। पहला, अभी आप यहाँ उंगली रखे रहिए, आप जाइए यूहन्ना रचित सुसमाचार, गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट जॉन, और उसके पहले अध्याय पे जब आप आएंगे तो वहाँ पे आप क्या देखेंगे कि वहाँ पर अब वो यूहन्ना साहब जो हैं वो इस बात को बहुत सफाई से बताते हैं, और अच्छा होगा कि हम उसको देख लें अगर, तो हम समझ जाएंगे कि इसका मतलब क्या है। जहाँ यूहन्ना रचित सुसमाचार में, पता नहीं कैसे मरकुस में आ गया, और मेरी बाइबलों के पन्ने इतने फाइन हैं कि पलटने में कुछ समय लग जाता है। पहला यूहन्ना, आप देखिए पहले यूहन्ने में, आप यहाँ पे आएंगे 9वां पद, सच्ची ज्योति
आप देखिए आप क्या कहें, उसने यहाँ पे भी शुरू किया यीशु मसीह के बारे में, आप पढ़िएगा अपनी बाइबल में। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था। आदि में सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। ही इज़ द कॉज ऑफ ऑल क्रिएशन एंड ही हैज़ अ कॉज ऑफ एग्जिस्टेंस विद इन हिमसेल्फ, देयरफॉर ही इज़ गॉड। अब वो क्या कहता है कि 9वें पद में सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है जगत में आने वाली थी। जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ, उस ज्योति को उसने क्या बना दिया? क्रिएटर बना दिया। थिंक अबाउट दैट। लाइट, लाइफ, लव, क्रिएटर, दिस इज़ द डेफिनेशन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ गॉड। हमको कितनी इधर उधर की बातें परमेश्वर के बारे में बताई जाती हैं, हम ये कभी समझ नहीं पाते हैं। आने वाला था, वो जगत में था, जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना। इससे बड़ी ट्रेजेडी और कुछ नहीं होती। आपके घर पे आपके माता पिता हैं, दरवाज़ा खटखटाएं और पुत्र निकले, कहे मैं तो नहीं जानता आपको कौन है। कितनी बड़ी दुख की बात है, वेरी बिग ट्रेजेडी। उसी प्रकार से परमेश्वर आता है, हमारा क्रिएटर आता है हमारे बीच में देह धारण करके और अपने आप को प्रकट करने की कोशिश करता है। और हम क्या कहते हैं? हम तुम्हें नहीं जानते। कौन हो भैया तुम? कहाँ से आए हो? तुम्हारा क्या नाम है? मैं नहीं जानता तुम्हें कौन हो। ये सीन बिल्कुल वही सीन है। अब हम वापस आना चाहते हैं जहाँ पे कि हमने अभी जहाँ पे थे, यूहन्ना के पहली पत्री में। परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर अंधकार में चलें तो हम झूठे हैं। सबसे पहली डेफिनेशन, किस चीज़ की डेफिनेशन? पहली डेफिनेशन इस बात की कि आप परमेश्वर को जानते हैं। ठीक है। आज हमारे ज़माने में कितने लोग हैं, चाहे आप पॉलिटिशियंस को ले लीजिए, चाहे सामाजिक कार्यकर्ताओं को ले लीजिए, धार्मिक लोगों को ले लीजिए, हर जगह के लोग सब क्लेम कर रहे हैं हम परमेश्वर को जानते हैं, हम परमेश्वर को जानते हैं, हमारा बोर्ड है, तुम हमारे पास आओ, हम ये कर देंगे, हम तुम्हारे लिए ये कर देंगे, वो कर देंगे। यहाँ पे यीशु मसीह ने क्या कहा? क्या पहचान है? बहुत साधारण सी, बहुत ही साधारण, बट इट इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट एंड इट इज़ ट्रू। कोई भी व्यक्ति आपके पास आता है, कहता है मैं परमेश्वर को जानता हूँ, उसका टेस्ट क्या है? ये टेस्ट यहाँ दिया हुआ है, इसको आप देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है। वो कह रहा है यहाँ पे उस टेस्ट को, इस टेस्ट को आप ध्यान से पढ़िएगा अगर, तो आप समझ जाएंगे कि वो क्या कह रहा है, ये टेस्ट क्या है। ये टेस्ट जो है वो बहुत ही साधारण और बहुत ही इम्पोर्टेंट टेस्ट है और इस टेस्ट को समझना हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। वो टेस्ट क्या है? यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है और अंधकार में चलें तो हम झूठे हैं। इफ़ देयर इज़ ए मैन हु इज़ अ रिलीजियस लीडर, और इफ़ देयर इज़ अ पर्सन हु इज़ अ पॉलिटिकल लीडर, और इफ़ देयर इज़ अ पर्सन हु इज़ अ सोशल लीडर, चाहे किसी प्रकार का अगुआ क्यों ना हो, बड़े से बड़ा धर्मात्मा, बड़े से बड़ा साधु, संत, पादरी, मौलाना, चाहे कोई भी क्यों ना हो, फिलॉसफर, थिंकर, साइंटिस्ट, अगर कोई व्यक्ति वो कहता है कि वो परमेश्वर को जानता है तो उसके कार्य भी क्या होना चाहिए? सत्य में चलने वाले। झूठ में नहीं चल सकता। वो जो झूठ में व्यक्ति चलता है वो चाहे जो कपड़ा पहने, चाहे क्रॉस लगा ले, चाहे किसी प्रकार का माला पहन ले, चाहे किसी प्रकार की टोपी लगा ले, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो टेस्ट है वो ये है कि हम ज्योति में चल रहे हैं और अंधकार के कामों में नहीं चल रहे हैं। हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, हम धोखा नहीं दे रहे हैं, हम गाली नहीं बक रहे हैं, हम क्रोध जो कि आपे से बाहर होता है नहीं कर रहे हैं, हम बदला नहीं ले रहे हैं। आज के समाज में क्या है? एक सामाजिक रिलीजियस ग्रुप दूसरे सामाजिक रिलीजियस ग्रुप के ऊपर चढ़ाई कर रहा है, मार काट हो रही है, बदले ले रहे हैं, जेल में लोगों को भर रहे हैं और सब क्लेम कर रहे हैं कि हम परमेश्वर को जानते हैं। हमें दिमाग खोलना चाहिए। I am talking to young people who need to know what the truth is. You can bring a revolution of truth in this world. और वो सत्य क्या है? हम अंधकार के कामों में ना चलें। अब आगे अगर आप देखेंगे वो कहता है हम झूठे हैं और सत्य पर, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? नहीं चलते। We are not walking on truth.
हम सत्य पर क्या कर रहे हैं? नहीं चल रहे हैं, हम झूठ पर चल रहे हैं और हम झूठी को मान रहे हैं और हम झूठी को प्रोपोगेट कर रहे हैं, हम झूठी को सिखा रहे हैं। हमें उस जगह पहुंचना है जहाँ पे कि हम सत्य को सिखा सकें, सत्य पे चल सकें और झूठ के मार्ग से अलग हो जाएं। अब मैं यहाँ पे इसको समाप्त करना चाहता हूँ, क्योंकि आगे जो इसी के आगे बहुत ही बढ़िया मटेरियल मैं आपको दे रहा हूँ। ये प्रभु यीशु मसीह के समय से आज के ज़माने में 2000 साल हो गए हैं। 2020 साल हो गए हैं और आपको पता है कि सुसमाचार ने, जो कि यूहन्ना यहाँ बता रहे हैं, उसने पूरा समाज बदल दिया। यही वो लोग थे, ग्रीस के लोग, कुरिन्थियंस के लोग, रोमी लोग, और आप इधर यूरोप की तरफ आ जाइए, सारे लोग जो कि आज जो है एडवांस कंट्रियाँ बताई जाती हैं, जर्मनी है, फ्रांस है, इटली है, ग्रेट ब्रिटेन है, यूनाइटेड किंगडम है, ये सारी एडवांस कंट्रियाँ बनाई जाती हैं। आपको पता है इनका क्या हाल था उस समय? ये भाले लेके घूमते थे, तीर कमान से लड़ाई कराते थे, लोगों के मारते काटते थे, बहुत ही असभ्य वातावरण था इनका। उससे पहले तो गुफाओं में रहते थे, जैसे हमारे यहाँ उससे पहले लोग गुफाओं में रहते थे, उसी प्रकार से ये सारे संसार के लोग, बहुत से लोग असभ्यता में पड़े हुए थे। आज जो आप संसार में सभ्यता देख रहे हैं, जो एजुकेशन देख रहे हैं, जो साइंस देख रहे हैं, कभी आपने सोचा ही क्यों हुआ है? ये इसलिए हुआ है कि जब वहाँ से ये शिक्षा सच्चे परमेश्वर के बारे में फैली, तो वहाँ से फैलते फैलते ऐसी फैल गई कि संसार बदल गया। आज संसार में यीशु मसीह के मानने वालों की संख्या सबसे ज़्यादा है। क्यों है ये? उसका कारण ये है कि जो उसका वचन है वो सत्य है। और आज मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि यीशु मसीह ने कहा, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, और यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। और यदि आपने प्रभु यीशु मसीह को नहीं जाना है तो आप प्रभु यीशु मसीह के पास आइए, अपना जीवन देकर उसको देखिए। आप देखेंगे कि आप न केवल आपका जीवन बदलेगा, परंतु जिस समाज में आप रहते हैं वहाँ पे समाज का जीवन बदलेगा। एक प्रेम की धारणा हो जाएगी, दूसरों की सहायता करने की धारणा हो जाएगी, दूसरों को मदद करने की धारणा हो जाएगी। हम मनुष्य जाति के ऊपर चढ़ाई नहीं करेंगे, हत्या नहीं करेंगे, रेप नहीं करेंगे, मर्डर नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि हम परमेश्वर को जान जाएंगे। तो आइए हम प्रार्थना करें और मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप मेरे साथ प्रार्थना में जुट जाएं, ताकि हम लोग परमेश्वर के सामने अपने हृदय को झुकाएं और अपने मनों को उसको दें, ताकि वो हमारे जीवनों को अपने हाथ में ले और हमें एक नया जीवन दे। हमारे प्रभु यीशु मसीह, हम आपके पास आते हैं, जितने भाई बहन जिन्होंने इस संदेश को सुना है, हमारी प्रार्थना ये प्रभु जी कि आप सत्य उनके ऊपर प्रकट करें और होने दें कि वो आप जीवते परमेश्वर को जान जाएं। वो परमेश्वर जो किसी का पक्षपात नहीं करता, जो अपना मेह सब पर बरसाता है, जो हर व्यक्ति को भोजन देता है, जो हर व्यक्ति को फल देता है, हर व्यक्ति के यहाँ उपज लाता है, वही परमेश्वर है जो हमारे सारे रोगों को चंगा करता है। वही परमेश्वर है जो हमारे दुखों का निवारण करता है। परमेश्वर पिता, हमारी प्रार्थना ये कि होने दें कि वो भाई बहन जिन्होंने आज सुना है अपने जीवनों को आपके हाथ में दें, जिससे कि उन्हें जीवते परमेश्वर को जानने का मौका मिले। ये प्रार्थना हम अपने जीवित उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, इसे सुने और ग्रहण करें। आमीन। जय यीशु। परमेश्वर आपको बड़ी आशीष दे।